बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में मोहन नाम का लड़का रहता था। उसके पिता एक गरीब लकड़हारे थे। मोहन बचपन से ही बहुत बहादुर और जिज्ञासु था। वो अक्सर जंगल में नई नई जगहों की खोज करता रहता था। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। मोहन ने सोचा, अगर मैं जंगल से ज्यादा लकड़ी लाऊंगा तो शायद हम कुछ पैसे कमा सकेंगे। और वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के अंदर चलते चलते वो इतनी दूर चला गया जहां पहले कभी नहीं गया था। अचानक उसे एक अजीब रास्ता दिखाई दिया। उस रास्ते पर नीले रंग के चमकते पत्थर लगे हुए थे। मोहन ने सोचा, ये रास्ता कहां जाता होगा। जिज्ञासा के कारण वो उस रास्ते पर चल पड़ा। कुछ देर बाद उसे जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना और रहस्यमयी महल दिखाई दिया। महल के दरवाजे अपने आप खुल गए। मोहन थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी अंदर चला गया। महल के अंदर उसे एक बहुत बूढ़ी औरत मिली। वो बोली, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मोहन हैरान होकर बोला, आप मुझे कैसे जानती हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, क्योंकि इस महल का श्राप तोड़ने वाला वही होगा जो सच्चा और निडर होगा, और वो तुम हो। मोहन कुछ समझ नहीं पाया। बूढ़ी औरत ने बताया कि यह महल पहले राजा वीरेंद्र का था, लेकिन एक दुष्ट जादूगर कालसुर ने पूरे महल को श्राप दे दिया। उसने राजा, सैनिकों और खजाने को पत्थर की मूर्तियों में बदल दिया। तब से यह महल सुनसान पड़ा है। श्राप तभी टूट सकता है जब कोई बहादुर लड़का 3 जादुई वस्तुएं ढूंढ कर लाए। एक जंगल की गुफा से सुनहरी तलवार, 2 काले पहाड़ से जादुई दर्पण, 3 झील के नीचे से चमकता हुआ मोती। मोहन गुफा तक पहुंचा। गुफा के अंदर अंधेरा था और अचानक एक विशाल अजगर उसके सामने आ गया। अजगर जोर से फुफकारा। मोहन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने एक मशाल जलाई और धीरे धीरे अजगर को चकमा देकर अंदर चला गया। वहां पत्थर में फंसी हुई सुनहरी तलवार थी। मोहन ने पूरी ताकत लगाकर तलवार निकाल ली। जैसे ही तलवार बाहर आई, अजगर गायब हो गया। अब मोहन काले पहाड़ की ओर गया। वहां उसे एक राक्षस मिला जो दर्पण की रक्षा कर रहा था। राक्षस बोला, अगर तुमने पहेली का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। पहेली थी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी हल्की हो जाती है? मोहन ने थोड़ा सोचा और बोला, गुब्बारा। राक्षस हंस पड़ा और बोला, तुम बहुत बुद्धिमान हो, और उसने दर्पण दे दिया। सबसे कठिन काम अभी बाकी था। मोहन झील के किनारे पहुंचा। जैसे ही वो पानी में उतरा, झील की जलपरी सामने आ गई। वो बोली, मोती पाने के लिए तुम्हें अपना सबसे कीमती वादा देना होगा। मोहन ने कहा, अगर मुझे मोती मिला तो मैं हमेशा दूसरों की मदद करूंगा। जलपरी खुश हो गई और उसने चमकता हुआ मोती दे दिया। मोहन तीनों चीजें लेकर महल पहुंचा। जैसे ही उसने तलवार, दर्पण और मोती को महल के बीच रखा, पूरा महल रोशनी से चमक उठा। पत्थर की मूर्तियां फिर से इंसान बन गई। राजा वीरेंद्र भी वापस जीवित हो गए। राजा ने मोहन से कहा, तुमने हमारा राज्य बचा लिया। तुम अब इस राज्य के राजकुमार जैसे सम्मानित अतिथि हो। राजा ने मोहन के परिवार को बड़ा घर, धन और जमीन दी। मोहन हमेशा लोगों की मदद करता रहा। सीख, हिम्मत, ईमानदारी और दया से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं।